हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट के बारे में और उससे रिलेटेड 2-3 टर्म्स और। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट क्या होता है। तो हम लोग को एक चीज़ तो पता है बैंकिंग चैप्टर पढ़ने के बाद कि जो हमारा आरबीआई है वो कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। मतलब कि जो भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो आरबीआई के पास होते हैं और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस आरबीआई के थ्रू ही किए जाते हैं। सो आरबीआई एक अकाउंट बनाता है जिसमें वो फॉरेन रिजर्व्स का बैलेंस रिकॉर्ड करता है, उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है और उस अकाउंट का ही नाम है हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। ठीक है, सो ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल बैलेंस ऑफ फॉरेन रिजर्व्स विद आरबीआई। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स एंड ऑल फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस आर रेटेड थ्रू आरबीआई ओनली। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगर ओवरऑल बैलेंस मतलब कि कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट बैलेंस वो पॉजिटिव होता है तो जो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। सपोज करो कि ये हमारा कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, यहाँ पे मैंने सारी इनकम्स लिख दी। अब मेरा ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव कब होगा? जब मेरी इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा होंगी। मतलब कि यहाँ पे मान लो सपोज मेरा अमाउंट आएगा 500, यहाँ पे मेरा अमाउंट आएगा 400। तो यहाँ पे जो बचा हुआ अमाउंट है 100 का, इसको हम लोग लिख देंगे टू ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब कि हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका मतलब कि हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इनकम्स कम होती है, तब उस केस में हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होता, तो उसका मतलब होता कि जो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट में इंक्रीज होता है तो उसको नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करते हैं। ठीक है, एंड डेबिट इज ऑलवेज बिलीव टू बी ऑफ एक्सपेंसेस। लेकिन अगर ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट में डिक्रीज हो रहा होता है, मतलब टोटल फॉरेन रिजर्व्स डिक्रीज हो रहे होते हैं, तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये हम लोग ने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैलेंस निकाला है। ठीक है, तो ये था हम लोग का थोड़ा सा ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट के बारे में। उसके बाद एक चीज़ और बता दूं, तो अगर ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट के नीचे से ही कंटिन्यू करें, मतलब कैपिटल अकाउंट के एक पार्ट के जैसा बनाए, तो उस केस में जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा बैलेंस करता है। जैसे कि जो मैंने अभी बनाया था ना, वो मैंने ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट को उसका ही एक पार्ट बना दिया था, क्योंकि वहीं पे मैंने मेंशन कर दिया था। तो इसलिए वहाँ पे जो हमारा कैपिटल अकाउंट था ना, तो वहाँ पे सरप्लस आ रहा था ना डेफिसिट आ रहा था, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट उसको बैलेंस कर दे रहा था। लेकिन अगर हम लोग ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट अलग बनाए और कैपिटल अकाउंट अलग बनाए, तो उस केस में जो हमारा सरप्लस आता है या फिर डेफिसिट आता है। और अगर हम लोग ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट को अलग बनाते हैं तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब उसमें जो ट्रांजैक्शन आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, तो ये था हम लोग का ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट के बारे में। सॉरी, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक बार इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम कब होता है? जब जो हमारा करेंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दोनों को अगर ऐड कर दो और वो जीरो आ जाए उसका आंसर, तो उस केस में जो बीओपी है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में। मतलब कि बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस जीरो होता है। तो उस केस में ऑफिशियल रिजर्व्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि ना ही कोई सरप्लस होता है और ना ही डेफिसिट होता है। लेकिन डिसइक्विलिब्रियम मतलब कि जब करेंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को हम लोग ऐड करें और उसका टोटल जीरो ना आए, तो उस केस में या तो टोटल जीरो से ज़्यादा होगा और या तो टोटल जीरो से कम होगा। जीरो से ज़्यादा है मतलब कि बीओपी सरप्लस है, जीरो से कम है मतलब कि बीओपी डेफिसिट है। अगर बीओपी सरप्लस होता है तो जो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज करते हैं, और अगर बीओपी डेफिसिट होता है तो उस केस में हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स कम होते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का ऑटोनमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। सो बेसिकली जो भी कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस आते हैं उनको हम लोग कह देते हैं ऑटोनमस आइटम्स, और जो भी हम लोग का ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में ट्रांजैक्शंस आते हैं उनको हम लोग कह देते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो जो ऑटोनमस आइटम्स हैं वो प्रॉफिट के मोटिव से किए जाते हैं, क्योंकि करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी हम लोग ने ट्रांजैक्शंस किए वो प्रॉफिट के लिए किए थे। और जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं मतलब कि जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में हम लोग ने ट्रांजैक्शंस किए थे, वो बेसिकली जो इम्बैलेंस है बीओपी में उसको रीस्टोर करने के लिए किया था। मतलब कि हम लोग का बीओपी सरप्लस या बीओपी डेफिसिट आ रहा था, जिसको करेक्ट करने के लिए हम लोग ने
ऑफिशियल रिजर्व्स में मूवमेंट किया था, उनको इंक्रीज या डिक्रीज किया था, तो इसलिए उनको हम लोग कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। उसके बाद जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं उनको हम लोग अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं। ये अभी मैंने बताया भी था कि ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट को अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट से अलग बनाए तो उसके अंदर जो भी आइटम्स आते हैं उनको हम लोग बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने कहा कि ऑटोनोमस आइटम्स अबव द लाइन आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये ओवरऑल रिजर्व्स अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट पूरा होता है और इसी के साथ हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पूरी हो जाती है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा नोट्स में। ठीक है, सो वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।